स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र नीमान जी से इतने मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सर, यहाँ पे जो क्षेत्र है अभी वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं अभी सर? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने समय निकाला और मुझसे वार्ता करने के लिए। क्षेत्र के मुद्दे बहुत सारे हैं और उस पर पार्टी अपना काम कर रही है। बेसिक मुद्दे जो क्षेत्र में सीवर, पानी, बिजली और स्कूल, एजुकेशन वगैरह की हैं, वो सारी पार्टी बहुत अच्छे से काम कर रही है। खास करके हमारे क्षेत्र में सीवर और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। हमारे विधायक ने पिछले 7 सालों के अंदर यहाँ पर पानी की लाइन घर घर पहुँच चुकी है। सभी घरों में पानी पहुँच चुका है और सीवर का काम लगभग कुछ इलाकों में 70% तक हो चुका है। 30% है जो उसमें भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मेन प्रॉब्लम ये है कि कुछ एक दो मेन लाइनें हैं जहाँ पर बिल्डिंगें क्योंकि काफ़ी आदाद में आबादी हो चुकी है, सीवर लाइन को डालना थोड़ा सा कठिन कार्य है क्योंकि मकानों में किसी को कोई खतरा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए ये सीवर डाले जा रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा सा समय लग रहा है। मेन लाइन कंप्लीट अगर हो जाती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विधायक जी ने वायदा किया था कि इलेक्शन से पहले विजय विहार के सभी क्षेत्र में सीवर लाइन कंप्लीट करवा दूँगा और सड़कें भी बनवा देंगे। तो मेन मैं समझता हूँ ये काम होने के बाद विजय विहार की जनता के लिए बहुत ही एक अच्छा सुखदायी पहलू होगा ये सब काम कार्य होने के बाद। सर, निगम पार्षद ने पिछले 5 सालों में सर यहाँ पे भी क्या क्या काम किए हैं अभी तक में? निगम पार्षद कहाँ है नज़र ही नहीं आता, क्योंकि जो बीजेपी के निगम पार्षद हैं संदीप चौधरी जी, वो टिकट जीतने के बाद निगम पार्षद बनने के बाद उन्होंने यहाँ से विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा। उसके बाद वो यहाँ नज़र नहीं आते। अगर उनको वाकई अपने क्षेत्र की चिंता है तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी जगह दिखा सकता हूँ जहाँ गलियाँ सड़ी पड़ी हैं, नालियाँ साफ़ नहीं होती है, सड़कों पे सफाई नहीं होती है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। तो एमसीडी का कार्य महत्वपूर्ण कार्य है, वो तो हुआ नहीं है। एक ही कार्य है कि एमसीडी का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति मकान अपना बनाना चाहता है, यहाँ पर गरीब तबका, मजदूर तबका रहता है, छोटे छोटे मकान बनाते हैं, एमसीडी का काम है कि वहाँ पर वसूली करना, और वसूली बिना निगम पार्षद की सह के नहीं हो सकती है। अगर निगम पार्षद अपने क्षेत्र की भलाई चाहते हैं तो इस चीज़ को रोकें और जो उनके कार्य करने के हैं उनको करें। सर, आने वाले एमसीडी के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के 272 सीटों से कितनी सीट आ जाएंगे सर? देखिए, मैं कहता हूँ कि जो हमारे विधानसभा के चुनावों में पहला रिकॉर्ड 67 सीट का रहा है, इस बार 62 सीट का रहा है। इससे कम निगम पार्षद की सीटों में नहीं रहने वाला। सर, अगर आम आदमी पार्टी अगर आपको यहाँ से एमसीडी में खड़ा होने का अगर मौका देती, चुनाव लड़ने का मौका देती, तो सर आप यहाँ पे क्या काम करवाएंगे? पार्टी अगर मुझे अपना जिम्मेदारी देते हुए क्षेत्र का उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पे मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक निगम पार्षद के नाते उनको करनी है वो मैं ज़रूर पूरी करूंगा। और मेरा कोई कर्तव्य नहीं है कि मैं दूसरी चीज़ों में ध्यान दूं। पहला काम है क्षेत्र की जनता के हित के कार्यों को करना। सर, आप हमारे चैनल के थ्रू सर आप यहाँ के लोगों से क्या क्या अपील करना चाहेंगे सर? यहाँ के लोगों से अपील की बात तो मैं यही कहूँगा कि अपने क्षेत्र की भलाई के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरह से क्षेत्र की जनता का मुहिम चली हुई है, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और क्षेत्र के कार्यों को पसंद कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले निगम पार्षद के चुनावों में भी क्षेत्र की जनता भरपूर सहयोग देगी। सर, यहाँ पे अभी जो आसपास जो बहुत सारे जो लीगर शॉप्स खुल रहे हैं, उनसे क्या लगता है कि वोटों में कुछ कमी होंगी या बढ़ोतरी होंगी? शराब की बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान के अंदर आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारी अवैध शराब के कारण हत्याएं हुई हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा यूपी के अंदर अवैध शराब पी करके बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। केजरीवाल सरकार ने बहुत सोच समझ के कदम उठाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शराब पीना अच्छी बात है, शराब पीना बुरी बात है। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि शराब पीना अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार ने इस चीज़ को, अवैध धंधों को रोकने के लिए कदम उठाया है ताकि जो पीने का शौक रखते हैं उनको इजीली अपने ऑथराइज जगह से उनको मिले। अनऑथराइज जगह से अगर कोई व्यक्ति दारू ले खरीद करके पीता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसको रोकने का काम किया है। तो ये तो एक तरह से
केजरीवाल सरकार ने समर्थन नहीं किया उसको। एक तरह से जो इनलीगल तरीके से दारू बिकती थी, शराब बिकती थी, चोरी छिपे, और लोग बाग उसको पी करके अपनी जान जोखिम में डाल देते, तो उसको रोकने का काम किया है। अगर यहाँ की जनता अगर आपको वोट देती है तो सर आप यहाँ पे क्या क्या काम करवाओगे सर? सबसे पहले जो यहाँ के निगम के स्कूल हैं उसमें मैं अपनी गवर्नमेंट से आने वाले समय में रिक्वेस्ट करूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है वैसे ही निगम के स्कूलों में भी काम करें। निगम के जो छोटे छोटे और कार्य हैं करने के लिए उन सुविधाओं को भली भांति लोगों को मिले। सीवर को दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, जो नालियाँ हैं उनकी सफाई, सड़कों की सफाई, क्षेत्र की साफ सफाई। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी हाई मास्क लाइट लगी हुई थी जो निगम के अंदर थी। पिछले चुनावों में उसको किस तरह से लगाया गया है, वो हाई मास्क लाइट लगी हुई हैं लेकिन वो चालू नहीं है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो लाइटें भी चालू होंगी। निगम के अंदर वो आती हैं और निगम पार्षद ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो आज तक लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद निगम कहता है हमारे पास फंड नहीं है उसको चालू करने के लिए, तो बिजली का बिल काफ़ी आता है। सर आपने सर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए सर अभी तक में सर आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं सर यहाँ पे? मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए यहाँ पर, आप अगर कैमरा यहाँ घुमा पाएँ, मेरा लड़का यहाँ बैठा हुआ है, जितनी भी वोटर आईडी वगैरह है, क्षेत्र की जनता के लिए इतने सारे कार्य हैं जिसमें मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। ये फोटो भी आ रहा होगा, इसके अंदर इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड के सदस्य जोड़ना, विधवा पेंशन, वोटर आईडी कार्ड, एससी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, एसटी सर्टिफिकेट, श्रम कार्ड, दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना, कोरोना सर्टिफिकेट और बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हैं जो आम लोग गवर्नमेंट की स्कीम को आजकल, क्योंकि बहुत सारे कार्य हैं जो मैक्सिमम दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिए हैं, तो वो ऑनलाइन की सारी सेवाएं निःशुल्क मेरे ऑफिस से आम जनता के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। और मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि मैंने अपने इस कार्यालय से 900 वोटर आईडी लोगों के बनवाए हैं और वो उनको काफ़ी हद तक मिल भी चुके हैं। कुछ उम्मीद है कि जल्दी ही उनके घर पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, वोटर आईडी वगैरह की, राशन कार्ड की, सर्टिफिकेट वगैरह की, वो सारी हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं। धन्यवाद सर। एमसीडी में अगर यहाँ से इस वार्ड से अगर नरेंद्र धीमान जी एमसीडी में खड़े होते हैं तो सर आप उनको कैसे सपोर्ट करेंगे? जी, मेरा नाम रामकिशन धीमान है। जो नाम आपने लिया है बहुत बड़ी शख्सियत है, समाज सेवा क्षेत्र बहुत पहले से अपनाए हुए हैं। अगर उनको टिकट मिलती है तो सारी जनता उनका साथ देगी और निगम में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी और पार्टी के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। एक अच्छे समाज सेवक को लोगों के बीच में जाना और उनकी समस्या सुनना और उनका उपचार करना, ये बहुत ही अच्छा मौका होगा समाज के लिए, नरेंद्र जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। धन्यवाद सर। सर यहाँ इस वार्ड से अगर नरेंद्र धीमान जी खड़े होते हैं एमसीडी इलेक्शन में तो सर आप उनको कैसे सपोर्ट करोगे? मेरा नाम धीमान है, मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ। पिछले 25 साल से यहीं पे मैं रहता हूँ, इसी वार्ड में विजय विहार फेस 1 में रहता हूँ। और नरेंद्र धीमान जी को मैं जब से मैं यहाँ आया हूँ उनको जानता हूँ। उनकी जो कार्यविधि है समाज के लिए, समाज क्षेत्र बहुत ही सराहनीय है और वो सबके काम इस तरह से आते हैं। अगर वो रात को कोई 12 बजे फ़ोन मारता है तो वो उपस्थित होते हैं, उन सबके काम करने के लिए वो तत्पर होते हैं। हमारा फुल सपोर्ट उनके लिए साथ है, उनके साथ है, तन मन धन से उनकी हम साथ सेवा करेंगे पूरी। उनके साथ जहाँ वो जाएंगे वहाँ उनके साथ खड़े होंगे और वो हमारी कॉलोनी का उत्थान करने में सबसे आगे हैं, अग्रणीय हैं और बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। धन्यवाद।